सो अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू द ट्रिपल सी क्लास। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 7th यूनिट ट्रिपल सी सिलेबस का 7th यूनिट, जिसमें हम ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज की बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू अनीश जी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। सो आज हम बात करेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल कैसे क्रिएट किया जाता है, ईमेल के यूजेस क्या हैं, किस पर्टिकुलर चीज़ की हमें सावधानियां बरतनी हैं ईमेल को भेजने के दौरान, और फिर कुछ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स और ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो ई गवर्नेंस सर्विसेज में हम जैसे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र, डीजी लॉकर, उमंग ऐप, ऐसी कुछ भारत सरकार की सर्विसेज जो कि हमारे कंप्यूटर के थ्रू प्रदान की जाती हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के पहले टॉपिक से, जो कि है ईमेल। फुल फॉर्म सबको पता है, सबने सुना होगा। आई होप आप लोगों ने एक ईमेल आईडी ज़रूर क्रिएट किया होगा। वेरी गुड आफ्टरनून अजय गुप्ता, शुभम जी, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू रमेश जी फॉर दिस नाइस गेस्चर। सो बढ़ते हैं हमारे आज की कंटेंट की ओर। तो हम बात कर रहे थे ईमेल के बारे में। तो देखिए, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ईमेल आईडी आपके पास ज़रूर होगा, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आपने ईमेल आईडी क्रिएट किया था उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होगा। हो सकता है ईमेल आईडी आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कोवर्कर्स ने आपके लिए क्रिएट किया हो। तो आज हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि कैसे ईमेल क्रिएट किया जाता है, किस पर्टिकुलर चीज़ का क्या मीनिंग है, क्या महत्व है, और क्या क्या सावधानियां हमें ईमेल में बरतनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से, ईमेल, इंट्रोडक्शन टू ईमेल। ईमेल की अगर हम बात करें तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये एक डिजिटल मैसेज भेजने का तरीका है जो इंटरनेट के थ्रू भेजा या रिसीव किया जा सकता है। इसका यूज़ किसी को मैसेज, डॉक्यूमेंट, इमेजेस या फाइल्स भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल एक बहुत ही फास्ट और इजी, और मैं कहूँगा रिलायबल क्यों? क्योंकि बहुत ही भरोसा है कि हम इस नेटवर्क के थ्रू इस मैसेज को भेज रहे हैं। तो ईमेल बहुत ही फास्ट, इजी और रिलायबल कम्युनिकेशन मेथड है, जिससे हम सेकंड्स में दुनिया के किसी भी कोने पर मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल में यूजुअली हमारे पास टू, सब्जेक्ट, मैसेज, अटैचमेंट्स ऐसे पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जिसको भेजना है टू उसमें आ गया, या फिर आपके जो भी अटैचमेंट्स आपको साथ में भेजनी है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें अटैच कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो आजकल ईमेल का यूज़ जो है वो ऑफिस वर्क में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, और एजुकेशन हो या फिर पर्सनल मैसेजिंग हो, हर जगह बहुत ही कॉमन हो चुका है। ये एक तरह का क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जहां पर एक मैसेज को रूट किया जाता है दो ईमेल अकाउंट्स के बीच, यानी कि एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच। तो बढ़ते हैं आगे अगले पार्ट की ओर। ये एक स्ट्रक्चर है हमारा ईमेल का, और स्ट्रक्चर के ऑफ दिस इज टेलिंग यू हाउ एक पर्टिकुलर ईमेल सेंड होती है। यहाँ आप देख रहे हैं फ्रॉम है, यहाँ आप देख रहे हैं टू का मैसेज है, एक सब्जेक्ट का पोर्शन है जहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है, फिर बॉडी है जिसमें पूरा का पूरा मैसेज ड्राफ्ट किया गया है, नीचे सिग्नेचर्स का ऑप्शन है और अटैचमेंट्स का ऑप्शन है। तो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक बना के, डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक क्योंकि आपको उस समय नेटवर्क कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, तो जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन का लिंक बनाकर मैसेज को भेजना या रिसीव करना की करते हैं, उसे हम ईमेल कह सकते हैं। इमेज जो है बेसिकली किसी भी तरह का अटैचमेंट अगर आप चाहें तो उसमें भेजा जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स भेजे जा सकते हैं, कोई भी ग्राफिक फाइल भी भेजी जा सकती है। ईमेल में आपके पास कोई ईमेल क्लाइंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सामने आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल में, यहाँ पर याहू मेल है, बट आपने और भी क्लाइंट्स के बारे में पढ़ा होगा। ईमेल क्लाइंट्स जैसे आप लोगों का जीमेल में अकाउंट होगा, जैसे आपका हो सकता है आपने आउटलुक कॉन्फ़िगर किया हो अगर आपका ऑफिशियली रिक्वायरमेंट है। तो जिस भी तरह का आप ईमेल क्लाइंट यूज़ करेंगे, उस पर्टिकुलर क्लाइंट का थोड़ा सा लुक एंड फील अलग हो सकता है, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, बट मेन जो चीज़ें हैं जैसे कि बॉडी है, हेडर है, सिग्नेचर है या अटैचमेंट है, वो सब हमारे सेम ही रहते हैं। तो जब भी कोई पर्सन ईमेल भेजता है तो मैसेज पहले कहाँ जाता है? सर्वर पर वो मैसेज स्टोर होता है और फिर इंटरनेट के थ्रू रूट होकर रिसीवर के ईमेल तक पहुंच जाता है। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें
तो जैसे हमने कहा बहुत ही फास्ट और रिलायबल सर्विसेज है और मैसेज को स्टोर करने के लिए सर्वर का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब मैसेज बाद में भी रीड किए जा सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर फ्रॉम और टू का ऑप्शन देख रहे हैं, उसमें साथ में ऑप्शन है CC एंड BCC, यानी कि एक ही टाइम में आप मल्टीपल लोगों को सेम मैसेज भी भेज सकते हैं। तो ये था एक थोड़ा सा हमारा ईमेल के स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। सो ये आप सामने देख रहे हैं हमारे पास ईमेल का एड्रेस। ईमेल का एड्रेस है, एक एड्रेस हमने यहाँ पर लिया है विच इज़ abc@xyz.com। तो abc इसमें क्या है? abc है हमारे पास यूज़र नेम, और xyz.com ये क्या है? xyz.com है हमारा डोमेन नेम। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक यूज़र नेम। हमारा एक्चुअल फॉर्मेट क्या है? यूज़र नेम @domain name .domain एक्सटेंशन। तो क्या आप मुझे कोई और डोमेन एक्सटेंशन या डोमेन नेम बता सकते हैं चैट बॉक्स में? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप लोग मुझे किसी भी तरह से कोई और डोमेन नेम का एग्जांपल दे सकते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं की है। जैसे कि मैंने ऑप्शंस में आपको कहा, कि आपके पास जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो आई वॉज टॉकिंग कि आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर डोमेन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका ऑफिशियल डोमेन हो, या फिर आप जैसे हम जीमेल की बात कर रहे थे, या और आपके पास है आउटलुक है, या कोई भी और याहू है, redifmail.com है। इस तरह के आप ईमेल आईडीज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपका डोमेन हो सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल की बात कर रहे थे हम, तो इसमें abc है हमारा यूज़र नेम, xyz जो है वो है हमारा डोमेन नेम, और .com जो है वो एक्सटेंशन है। इस फॉर्मेट में हमेशा पहले यूज़र नेम और उसके बाद @ सिंबल आता है, यानी ईमेल के नाम में @ सिंबल जो है वो ज़रूर होगा, और उसके बाद होगा डोमेन नेम, और लास्ट में होगा डोमेन जैसे .com हो सकता है, .org हो सकता है, या फिर .in भी हो सकता है। अमृत जी, आप यहाँ पर ईमेल आईडी में क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं, किसी डोमेन का एग्जांपल दे सकते हैं। या एनीबडी एल्स? चलिए, वेरी गुड रमेश जी, अगर आपने ऑलरेडी CCC सर्टिफिकेट पास आउट किया है 2010 या 2015 में। बट आई वुड लाइक टू टेल कि सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। अपडेटेड सिलेबस है। आज के टाइम पे भी आपको अप टू डेट रहना है, तो आप CCC क्लासेस अटेंड करते रहिए। और अगर आपको एग्ज़ाम दोबारा क्वालिफाई करना है तो आप एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। वैसे इसका कुछ ऐसा वैलिडिटी सिस्टम नहीं होता है, बट रिवीजन ऑफ द सिलेबस की वजह से 2010 से अब तक सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। तो हो सकता है कि आप अप टू डेट सिलेबस से अभी उतना वेल वर्स नहीं हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप रोज़ हमारी क्लासेस अटेंड करते रहें, और अगर आप CCC का सर्टिफिकेट दोबारा चाहते हैं तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस आई होप आपको पता होगा, नहीं तो मैं कई बार बता चुका हूँ। student.nilet पर आप जाकर किसी भी मंथ में अप्लाई कर सकते हैं, तो एक मंथ छोड़ के आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हेडर में, क्या मैंडेटरी ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस का ज़रूरत नहीं होती हमें फिल करने की। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है टू में हम क्या रखेंगे? टू में हम रखेंगे प्राइमरी रिसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस, यानी कि जिनको मुझे मैसेज भेजना है, जो डायरेक्टली उस पर काम करने वाले हैं, उनकी आईडी मैं टू में रखूँगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू में किसको रखना है, CC में किसको रखना है, या BCC में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। CC में कौन है? CC में आते हैं हमारे सेकेंडरी रेसिपिएंट्स। सेकेंडरी रेसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस है जिनको ईमेल की कॉपी भेजी जा रही है। ध्यान रहे, CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, यानी कि आप इनको फॉर इंफॉर्मेशन ये ईमेल फॉरवर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास BCC में सेकेंडरी रेसिपिएंट्स के ईमेल एड्रेस आते हैं जिनको कॉपी तो भेजी जा रही है, लेकिन
प्राइमरी रेसिपिएंट्स को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बेसिकली BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि आप उन लोगों की ईमेल आईडी इसमें डालते हैं जिन्हें आप मैसेज तो भेजना चाहते हैं, पर आप नहीं चाहते कि उनकी डिटेल्स जो है वो बाकी रेसिपिएंट्स को अवेलेबल हो। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी आपको कोई ईमेल आता है जिसमें आप डायरेक्ट मेंबर नहीं हैं, या फिर कोई एडवर्टीजमेंट है या कुछ जनरलाइज है जो आपको लगता है 100-200 लोगों को भेजा गया होगा, उस पर्टिकुलर ईमेल में ज़्यादातर आपको BCC में ही रखा जाता है। तो आपको सिर्फ टू और CC की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और कितने ईमेल आईडीज BCC में थे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, और ना ही टू वालों को पता चलता है कि यहाँ पर BCC में कौन कौन था। उसके बाद बढ़ते हैं फ्रॉम में। फ्रॉम में तो सभी लोगों को पता है कि ईमेल का ओरिजिनेटर जो भी क्रिएटर है उसका ईमेल एड्रेस आएगा। उसके बाद बात करते हैं सेंडर की। तो सेंडर तो एक्चुअल पर्सन है जिसका ईमेल एड्रेस जिसने हमें ईमेल सेंड किया है। उसके बाद रिसीव्ड और रिटर्न पाथ, ये दोनों चीज़ें आप फिल इन नहीं करते हैं, बट अगर आप सेटिंग्स में देखें तो ये हैं। तो रिसीव्ड में आपके पास हर मेल सर्वर के थ्रू ट्रांसफ़र होने पर ऐड होने वाली लाइन होती है जिसमें सर्वर की आइडेंटिटी, सर्वर की डेट एंड टाइम अटैच हो जाता है, सो दैट कि हमें पता चले कि ये जो है करेक्ट सेंडर से है, करेक्ट सर्वर से है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहती है अगर हम ईमेल को चेक करना चाहते हैं, वैलिडेट करना चाहते हैं। और आखिरी में आते हैं रिटर्न पाथ की ओर। तो सेंडर तक वापस जाने के लिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर पाथ डिफाइन किया गया है तो वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो ये है मेरे कुछ मैंडेटरी फील्ड्स जो फिल इन ही किए जाते हैं या ऑटो अपडेट हो जाते हैं ईमेल भेजने के दौरान। बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि और कुछ चीज़ें भी हैं जिसमें हमारे पास हम कहेंगे कि मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि हम इसे फिल करें। कुछ चीज़ें सर्वर टू सर्वर चेंज होती हैं, कुछ चीज़ें क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज होती हैं। जीमेल का क्लाइंट कुछ और सेटिंग्स यूज़ कर सकता है, याहू का क्लाइंट जो है कुछ और चीज़ों को मैंडेटरी बना सकता है। बट फिर भी कुछ नॉन मैंडेटरी फील्ड्स को यहाँ मैंने क्लब करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डेट और टाइम की बात की गई है जिसमें ईमेल मैसेज सेंड किया गया है। उसके बाद रिप्लाई टू में वो ईमेल एड्रेस आता है जहाँ पर रिप्लाई भेजा जाना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होती है, हमारे पास कुछ ऐसी मेल्स होती हैं जो कि नो रिप्लाई @समथिंग कोई भी ईमेल आईडी हो सकती है, यानी जो सर्वर के थ्रू भेजी गई हैं जिस पर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। उस पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर रिप्लाई टू ईमेल भी प्रोवाइड किया जा सकता है कि अगर आप चाहते हैं आपको रिप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास इन रिप्लाई टू। इसमें क्या होता है, मैसेज का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है जिससे कि आपको ईमेल भेजा गया है, यानी कि अगर कोई कंसाइल करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास मैसेज आईडी होती है, ये भी हर ईमेल का एक यूनिक नंबर है जो उसका ईमेल क्लाइंट उसे प्रोवाइड करता है आपको ईमेल को पहचानने के लिए, रेफर करने के लिए। देन वी हैव सम रेफरेंसेस। अगर आप कुछ रिलेटेड मैसेजेस का आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि कन्वर्सेशन आपस में मैच की जा सके तो वो आप यहाँ देते हैं। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स को यूज़ करने से आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस को डिस्क्राइब करना इजी हो जाता है। तो जो कि कीवर्ड्स जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल अर्जेंट है या इस तरह के कुछ कीवर्ड्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सब्जेक्ट वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईमेल में आप भेजते हैं तो कई बार आपको ये कई क्लाइंट्स तो मैसेज भी प्रोवाइड करते हैं, एक वार्निंग प्रोवाइड करते हैं कि आपने सब्जेक्ट रेफर नहीं किया है। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट समरी या टाइटल है जो आपके ईमेल को डिफाइन कर रहा है। तो ये था मेरा हेडर का नॉन मैंडेटरी फील्ड्स। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, बात करते हैं ईमेल बॉडी की। बहुत ही बेसिक सी बात है, ये ईमेल का मेन पार्ट होता है जिसमें एक्चुअल मैसेज लिखा होता है जो रिसीवर को भेजना होता है। तो वैसे तो ईमेल मैसेज की साइज़ की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहें बॉडी ऑफ द ईमेल बना सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो ईमेल के मैसेज की साइज़ को लिमिट कर देते हैं। तो जैसा आपका सर्विस प्रोवाइडर, जैसा आपका ईमेल क्लाइंट आपको अलाउ करे वो आप साइज़ रेफ़र कर सकते हैं। उस साइज़ से बड़ा ईमेल नहीं जा पाएगा, बट नॉर्मली वो साइज़ जो होता है वो टेक्स्ट बेस पे उतना लिमिटेशन नहीं लगाता है, वो अटैचमेंट के साइज़ पर लिमिटेशन लगाता है। फॉर एग्जांपल 25 MB हो सकता है, 50 MB हो सकता है, डिपेंड अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि बात करता है अटैचमेंट्स के बारे में। सो ईमेल के साथ भेजी हुई जो फाइल्स हैं उन्हें हम अटैचमेंट कहते हैं। अगर हम फाइल टाइप की बात करें तो किसी भी टाइप की फाइल जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, इमेज या फिर वीडियो भी ईमेल के साथ अटैच की जा सकती है।
और यहाँ तक कि बहुत ही ज़रूरी बात मैं यहाँ आपसे करूँगा, वायरस भी ईमेल के साथ अटैच करके भेजा जा सकता है। इसीलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि अननोन अटैचमेंट्स को ओपन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। किसी भी लिंक पर या अननोन अटैचमेंट को आप बिना सोचे समझे कभी भी डाउनलोड ना करें, ओपन ना करें, बिकॉज हो सकता है उसमें कुछ वायरस हो जिससे आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर आपके हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सो ये था अटैचमेंट्स के बारे में। बढ़ते हैं अगली टॉपिक की ओर, जो कि है सिग्नेचर्स। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें क्या है कि ईमेल भेजते हुए आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको क्या ऐड करना चाहिए और क्या चीज़ ऐड करने से क्या मैसेज फॉरवर्ड होगा या किस सेटिंग्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि बात कर रहा है सिग्नेचर्स की। तो आपको सबको पता ही है सिग्नेचर क्या है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको हर बार अगर अपने ईमेल के नीचे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली अटैच करना है आउटगोइंग ईमेल के साथ, जो कि बॉटम में एंड की ओर दी जाती है, तो उसे हम ईमेल सिग्नेचर्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर मैंने अपना ही एक ईमेल का छोटा सा सिग्नेचर बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने रिगार्ड्स, मेरा नाम और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को रखा है। तो ये है हमारा ईमेल का सिग्नेचर। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, जो कि है बाउंस्ड मेल। अब ये बाउंस्ड मेल क्या है? जब ईमेल सर्वर रिसिपेंट का एड्रेस लोकेट नहीं कर पाता तो मैसेज को वापस सेंडर के पास भेज देता है, सेंडर के पास रिटर्न कर देता है, और इसे हम बाउंस्ड मेल कहते हैं। ऐसी मेल्स का ज़्यादातर जब रिटर्न होके हमारे इनबॉक्स में आती हैं तो सब्जेक्ट होता है मेल अनडिलीवरेबल, यानी कि अनडिलीवरेबल है क्योंकि उसे वो सर्वर नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है हमने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो, हमने कोई ऐसा ईमेल आईडी रख दिया हो जो यूज़र नेम जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर यूज़र नेम करेक्ट है और हमने डोमेन नेम में कुछ छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में हमारी ईमेल जो है वो बाउंस हो जाती है। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं सिर्फ उन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की बात कर रहा हूँ जो ईमेल के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं उसे यूज़ करते रहे हैं, आपको इन सारे टर्म्स का पता होगा, तो थोड़ी सी और डिटेल आज आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही होगी। बढ़ते हैं अगले छोटे से नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है MS आउटलुक। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है? आप में से कोई मुझे थोड़ा सा बता सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या चीज है? Anybody can tell me what actually Microsoft Outlook is? Any of my viewers? थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा एक लाइन। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अगर कोई यूज़ करता है या फिर किसी ने उसके बारे में सुना है तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू पीपल। ओके, चलिए कुछ जवाब मुझे मिल रहे हैं, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर तरीके की बात करूँगा। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक पॉपुलर ईमेल प्रोग्राम है जो विंडोज़ के साथ यूज़ किया जाता है। बेसिकली क्या है कि अगर आपके ब्राउज़र में आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, अजय जी थैंक यू ईमेल क्लाइंट, एंड आकाश जी वेरी वेरी मच थैंक यू आपकी इस नाइस कॉम्प्लीमेंट के लिए। परमीत जी ने बिल्कुल सही कहा, मेल बॉक्स कंटेनर है। तो चलिए, जैसा आप लोगों ने आंसर्स दिए बिल्कुल करेक्ट दिए, तो हम बात कर रहे थे ये क्या चीज़ है। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक पॉपुलर ईमेल प्रोग्राम है जो विंडोज़ के साथ यूज़ किया जाता है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसे कंबाइन कर देता है और हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली उसको ईमेल के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये यूज़र को ईमेल सेंड और रिसीव करने, कॉन्टैक्ट्स मैनेज करने, या फिर कैलेंडर शेड्यूल करना हो, या कोई भी और टास्क ऑर्गेनाइज करना हो, उसके लिए ये परमिशन अलाउ करता है। और इसके थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन को कंप्यूटर डेस्कटॉप पर भी ईजिली मैनेज किया जा सकता है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ईमेल अकाउंट को ओपन करने में किस तरह से आप फॉर्म फिल करते हैं, कैसे एक ईमेल आईडी क्रिएट की जाती है। मुझे उम्मीद है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, कि आप लोगों ने सबने ईमेल आईडी खुद ही क्रिएट की होगी या किसी ना किसी
उसके लिए ईमेल आईडी ज़रूर क्रिएट की होगी। बट मैं आज आपको एक टास्क देता हूँ, अभी नहीं बट आप क्लास के बाद क्या करें, एक ईमेल आईडी क्रिएट करें। एटलीस्ट आपको उसके स्टेप से वेल वर्स होगा। डिफरेंट डिफरेंट ईमेल क्लाइंट्स हैं जो भी आपको यूज़ करना हो, जैसे मैंने यहाँ पर जीमेल में गूगल का लिया है, बट आप किसी भी तरह के ईमेल क्लाइंट में आज एक अकाउंट क्रिएट करें ताकि आपको याद आए कि क्या क्या सेटिंग्स थी, क्या क्या इनपुट फील्ड्स थे। और अभी जैसे हम फ़ोन के साथ मैच करते हैं या रिकवरी ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ सेटिंग्स जो हैं वो धीरे धीरे हर क्लाइंट की चेंज होती ही रहती हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम www.gmail.com पर लिखा। तो बेसिकली जब हमने ये पर्टिकुलर www.gmail.com ये URL दिया, तो हमारे पास एक ऑप्शन आई कि अगर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो हमने क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक किया। उसके बाद जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक नया विंडो ओपन हुआ जो आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले आपका अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूछा गया। उसके बाद आपसे एक डिज़ायर्ड लॉगिन आईडी पूछी गई। डिज़ायर्ड लॉगिन आईडी यानी कि आपको यूज़र नेम बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी बेस्ट सूटेड इज अंकुर परूथी, बट हो सकता है कि ये पर्टिकुलर यूज़र नेम अवेलेबल ना हो। तो हो सकता है मुझे कुछ नंबर्स, कुछ लेटर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी मैं चाहूँ उसमें ऐड करूँ ताकि वो पर्टिकुलर यूज़र नेम मुझे अवेलेबल हो पाए, जो कि जीमेल के पास अभी अवेलेबल है, जो कि फ्री है, और मैं उस जीमेल अकाउंट के लिए अपना यूज़र नेम उसे सिलेक्ट कर सकूं। उसके बाद मुझे पासवर्ड टाइप करना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है, और जैसे कि बर्थ डेट या जो भी और चीज़ें पूछी जाएंगी वो सब चीज़ें आपको एंटर करनी है। अगर जेंडर सिलेक्ट करने को कहा जाए तो जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर पासवर्ड जो भी कंफर्म करने के लिए जो भी डिटेल्स पूछी जाएंगी तो वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये छोटे से स्टेप्स भी मैंने नोट डाउन किए हैं, जैसे कि फॉर्म में आपको दिखा रहा था वैसे ही ये स्टेप्स हैं। तो आप इन स्टेप्स को रेफ़र करके जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी डिटेल्स नहीं है जो हम लोग को नहीं पता है, बहुत बेसिक प्रोसेस है। बट मैं आपसे एक नए अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, क्या सेटिंग्स हैं, क्या इनपुट रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। नेक्स्ट हमारी सेटिंग्स क्या आ रही हैं, जैसे हमसे मोबाइल नंबर की बात की जा रही है। आपको मोबाइल फ़ोन जो है वो अपना टाइप करना है। उसके बाद आपका करंट ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आपसे वो करंट ईमेल आईडी पूछ रहा है। और करंट ईमेल आईडी पूछने का बेनिफिट ये है कि आपके दोनों अकाउंट सिक्योर रह सकें। अगर आप एक अकाउंट पे असेसिबल नहीं है तो दूसरे पर सिक्योरिटी लिंक भेजा जा सके, पासवर्ड भेजा जा सके, ताकि आपके दोनों अकाउंट्स एक्टिव रहें। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो वो बात कर रहा है कैप्चा कोड की। आई होप सबको पता होगा कैप्चा कोड क्या है। एक यूनिक अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ान्यूमेरिक और न्यूमेरिक कोड हो सकता है जिसको आप टाइप करते हैं ताकि आप डिफाइन कर सके कि आप ह्यूमन हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है इस ईमेल आईडी को बनाने के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, फिर अकाउंट वेरिफिकेशन की बात होगी। आपके पास ईमेल या फ़ोन नंबर जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, और उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई करेंगे आप वहाँ पर जाके, और वेरिफिकेशन के बाद गूगल आपको वेलकम पेज, वेलकम स्क्रीन पर ले जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे से स्टेप्स थे, हमने नोट डाउन किए थे ताकि हम एक शॉर्टकट रख सके अपने पास एक ईमेल आईडी क्रिएट करने का। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। माय चैट बॉक्स इज स्टिल ओपन टू यू फॉर योर कमेंट्स। अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना हो आप ऐड्स भी कर सकते हैं, कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है, एक यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू एक इमेज दिखाया है कि कैसे जीमेल, पहले हमने याहू का आपको एक चैट बॉक्स के दिखाया था कि जिसमें ईमेल सेंड हो रही थी, और अब यहाँ पर आपके पास जीमेल का एक विंडो शो किया गया है जिसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास कंपोज का ऑप्शन होता है। कंपोज बटन पर क्लिक करने के बाद आपको टू फील्ड में रिसीवर का ईमेल एड्रेस टाइप करना है, सब्जेक्ट में जो भी आपको ईमेल का टॉपिक या टाइटल है वो लिखना है, बॉडी में आपको ईमेल का जो मेन मैसेज है वो टाइप करना है, और सब कुछ लिखने के बाद आपको सेंड बटन क्लिक कर देना है। तो बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं, बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि जितने आज तक हम आजकल हमारे जो
स्टूडेंट्स हैं इतने वो आईटी जानते होंगे कि ईमेल वो सेंड कर लेते होंगे, बट फिर भी अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन में तो इस तरह के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल सीसी बीसीसी में क्या डिफरेंस है, या फिर ईमेल क्लाइंट्स के बारे में, या फिर डोमेन नेम में कोई ना कोई मिस्टेक करके वो आपसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल कंपोज कैसे किया जाता है। तो जैसे कि अभी हमने कहा, ईमेल कंपोज करने के स्टेप्स आपको बता दिए कि टू है, सब्जेक्ट है, बॉडी है, और फिर फाइनली सेंड का बटन है। उसके बाद ये एक इमेज जहाँ पर हम आपको आउटलुक कैसे दिखता है वो दिखा रहे हैं। बेसिकली आउटलुक में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट आइटम्स का फोल्डर एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट्स हैं। आपका इनबॉक्स ओपन है और एक पर्टिकुलर ईमेल कैसा दिखता है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये लुक एंड फील, अगर आपने आउटबॉक्स, जैसे कि काफ़ी लोगों ने पहले भी मुझे चैट में कहा कि दे आर यूजिंग दिस एज अ ईमेल क्लाइंट और एज अ मेल बॉक्स कंटेनर, तो ये आउटबॉक्स का व्यू आप लोगों ने देखा होगा। तो आपको अगर आप ध्यान दें तो काफ़ी हद तक याहू मेल, काफ़ी हद तक जीमेल और आउटबॉक्स के जो फीचर्स हैं जिससे कि ईमेल कंपोज करना, जिसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स प्रोवाइड करना, और बॉडी ऑफ द ईमेल, अटैचमेंट्स और सेंड का बटन प्रेस कर देना, तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं। ये मेल बॉक्स में आपके पास है इनबॉक्स और आउटबॉक्स का एक ओवरव्यू। तो मेल बॉक्स में ईमेल मैसेजेस को स्टोर करने की जगह होती है जिसको हम इजी भाषा में इनबॉक्स कहते हैं, और आउटबॉक्स जो है वो क्या है, जो सेंड मेल्स हो रही हैं उसको स्टोर करने के लिए एक काइंड ऑफ कंटेनर है। जैसे कि हमें परमीत जी ने भी कहा था कि एक कंटेनर की तरह काम करता है। तो इनबॉक्स भी एक कंटेनर है और आउटबॉक्स भी एक कंटेनर है। इनबॉक्स क्या स्टोर करता है? इनबॉक्स वो चीज़ें स्टोर करता है जो आपने मैसेजेस को सेंड किया, रिसीव किया है, और आउटबॉक्स स्टोर करता है जो मैसेजेस को सेंड किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम रिप्लाई की बात करें तो हमारे पास ईमेल में एक ऑप्शन आता है, हम डायरेक्टली उसमें जो भी हमारा सेंडर था हम उसे रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई ऑप्शन का यूज़ करके हम रिसीव्ड ईमेल का जवाब सेंडर को भेज सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें ओरिजिनल मैसेज के साथ आपका रिस्पॉन्स भी शो होगा सेंडर को, ताकि वो ट्रेल मेल को भी रेफ़र कर पाएगा, और अगर वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं तो ईजिली पॉसिबल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बात करता है फॉरवर्डिंग की। तो फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज़ करके हम रिसीव्ड ईमेल को किसी और पर्सन को भेज सकते हैं। इससे भी सेम ही है, ओरिजिनल मैसेज जो है सेम रहता है और हम दूसरे ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसको ट्रेल मेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बात करता है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग की। यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ईमेल को ढूंढना चाहते हैं, ये थोड़ा सा लुक एंड फील डिफरेंट मेल बॉक्स के लिए, डिफरेंट मेल सर्वर के लिए डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जीमेल के लिए, या फिर याहू मेल के लिए, या फिर जैसे हमारे पास जीओवी मेल होता है, उस सब में ये सॉर्टिंग एंड सर्चिंग का जो एल्गोरिथम्स हैं थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। बट कीवर्ड्स के थ्रू ही ईमेल को सर्च किया जा सकता है, डेट के थ्रू किया जा सकता है, चाहे वो सेंडर को ढूंढ के थ्रू आपको सर्च करना हो, या सब्जेक्ट के थ्रू, या कई बार आपको साइज ऑफ द ईमेल यानी आपको अटैचमेंट्स के थ्रू सर्च करना है, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। सर्चिंग का यूज़ जो होता है वो स्पेसिफिक ईमेल को अगर आपको क्विकली फाइंड करना है, या उससे कुछ क्विकली उससे कुछ काम निकालना है, तो उसके लिए हम करते हैं। यूज़र जो है वो कीवर्ड्स का यूज़ करता है और ईमेल को ईजिली ढूंढ पाता है। सो ये था हमारा सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के बारे में। उसके बाद हम आते हैं ईमेल के सिग्नेचर्स पे। वैसे तो अभी हमने थोड़ा सा ब्रीफ आपको दिया था कि ईमेल के सिग्नेचर, जिसमें मैंने आपको अपने सिग्नेचर्स दिखाए थे। तो सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर एक फीचर है जिससे हम अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हर ईमेल के एंड में ऐड कर सकते हैं, जिससे सेंडर का टाइम बचता है और उसे बार बार वही इन्फॉर्मेशन को टाइप नहीं करता। सिग्नेचर ब्लॉक में हमें क्या क्या रखना चाहिए? हम रख सकते हैं हमारा फुल नेम, हमारा जॉब टाइटल और पोजीशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो सकता है जो, या डिवीजन हो सकता है, हमारा फ़ोन नंबर या फिर हमारा फैक्स नंबर, हमारा फिजिकल एड्रेस, अगर ऑफिशियल ईमेल है तो ऑफिस का एड्रेस, अगर पर्सनल है तो रेजिडेंशियल एड्रेस हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेंडर के में आ ही जाएगी उसके पास। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट एड्रेस दे सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई बार आपने देखा होगा ईमेल में एक सोशल मैसेज भी होता है
है, लाइक डू नॉट प्रिंट दिस मेल इफ़ नॉट रिक्वायर्ड, सेव पेपर, सेव ट्रीज, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कोई अगर टैगलाइन है तो वो भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक ईमेल का ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये सब जो हमारा चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला था ईमेल, दूसरा था सोशल नेटवर्किंग और तीसरा था ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो मुझे उम्मीद है आपको ईमेल पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम हमारे सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे विच इज़ सोशल नेटवर्किंग। मुझे लगता है आजकल के बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिक है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज उसमें भी हम सीखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, फीचर्स वो अलाउ करती हैं, कब वो हमारे यूज़ में आए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक से। वेरी गुड आफ्टरनून इंद्रेश जी। तो स्टार्ट करते हैं हम अगले टॉपिक से। अगर आपका कुछ डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, हमारे चैट बॉक्स आर ओपन फॉर यू। ईमेल से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो ज़रूर पूछ लीजिए। अगर कुछ पुराना पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। और टिल द टाइम आप जो सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशंस, उसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो तब तक जब तक आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सोशल नेटवर्किंग के बारे में। तो स्टार्ट करें इससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में बताएं जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक। हरी अप प्लीज। ओके राहुल, फेसबुक, वेरी गुड। और सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? विपुल जी ने भी बिल्कुल सही कहा, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं हम आजकल। चलिए, तो आप लोग ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते ही हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पता होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे अगले टॉपिक से, जो कि है सोशल नेटवर्किंग। नाउ डेफिनेशन की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज या सोशल नेटवर्किंग क्या है? गौतम जी ने बिल्कुल ट्विटर की बात की है, एक्स की बात की है, वेरी गुड। सो बेसिकली सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज क्या हैं? सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज एक ऑनलाइन सर्विस, प्लेटफॉर्म या वेबसाइट होती है जिसका मेन पर्पस होता है लोगों के बीच में एक सोशल कनेक्शन बनाना और उसको मेंटेन करना। इसके थ्रू लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, कुलीग्स या नए लोगों से, बहुत ध्यान दीजिएगा, इन सब नोन लोगों के साथ साथ नए लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन, अपने फ़ोटोज़, अपने वीडियोज़ या फिर जो भी आइडियाज़ वो शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ हम रील्स और वीडियोस का भेजकर ही कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर यूज़र अपना प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, जिसमें वो एक नाम ले सकते हैं, फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन, अपने वर्क डिटेल्स, जो भी वो चीज़ें उसमें ऐड करना चाहें वो सब ऐड कर सकते हैं। और फिर वो दूसरे यूज़र्स को फ्रेंड बना सकते हैं या फॉलोअर बना सकते हैं, जैसा भी सोशल नेटवर्किंग साइट उन्हें अलाउ करे, और उनके पोस्ट्स, उनके व्यूज़ जो हैं वो उसको देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, बिल्कुल प्रमीत जी ने भी बिल्कुल सही कहा। चलिए, तो बात करते हैं कुछ सोशल नेटवर्किंग के इंपॉर्टेंट फीचर्स की, यानी क्या क्या काम हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रोफाइल क्रिएशन। जैसे कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, यूज़र अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करता है। अब प्रोफाइल क्रिएशन हो गया तो फिर कनेक्ट विद पीपल। अब कनेक्शन विद पीपल में क्या होगा, आपको फ्रेंड्स जो भी हैं आपके, आप उनको अटैच कर सकते हो, या आपके फॉलोअर्स, आप उन किसी को भी फॉलो कर सकते हो, या आपके फ्रेंड्स भी आपको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा भी जैसे हमने कहा सोशल नेटवर्किंग साइट अलाउ करेगा, उस तरह से हम उसे कनेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद जब हम एक बार अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो चुके हैं या जिससे भी हम कनेक्ट होना चाहते हैं, अब हम कंटेंट शेयर करेंगे। कंटेंट में हम फोटोज़, वीडियोस, हमारा स्टेटस या कोई भी लिंक को शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर
कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपने किसी फ्रेंड के साथ चैट करना है, आपको उनकी फ़ोटो पर, वीडियो पर कमेंट्स देना है, कुछ मैसेजेस करने हैं, या फिर आपको वीडियो कॉल करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इस सारे से हम क्या कर रहे हैं, जब हमने प्रोफाइल क्रिएट किया, लोगों के साथ कनेक्ट हुए, हमारा कंटेंट शेयर किया, कम्युनिकेशन हुई, तो फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं, हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। हम ऐसा ग्रुप या ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पर हमारे जैसे लोगों के सेम इंटरेस्ट हों, जहाँ पर हम कनेक्ट हो सकें और अपनी इंफॉर्मेशन जो भी हम शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। हमारे पास है फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। फेसबुक पर आप फ्रेंड्स से कनेक्ट होने और फोटोज़ वीडियोस शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्विटर पे आप शॉर्ट मैसेजेस, जिसको हम नॉर्मली ट्वीट कहते हैं, या कुछ न्यूज़ है वो शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो फ़ोटोज़, रील्स या फिर कोई स्टोरीज शेयर करनी है, उसके लिए हम इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं। और हम अगर अपने प्रोफेशनल करियर, प्रोफेशनल नेटवर्किंग या जॉब्स के लिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वो है लिंक्डइन। आई होप आपने सब ने इसके नाम सुने होंगे। आप सबके ज़्यादातर इन सब पे अकाउंट्स भी होंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन है आप इसमें रेफ़र करते होंगे या इसको यूज़ करते होंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। सो हमारा पहला है फेसबुक। देखिए, बहुत सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोग तो फेसबुक पर भी मुझे अभी भी लाइव देख रहे हैं, या फिर काफ़ी लोग यूट्यूब पर हैं या दूसरे चैनल्स पर हैं। बट बेसिकली फेसबुक क्या है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट की, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो फेसबुक क्या है? फेसबुक एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट भी है और ऐप भी है, जहाँ लोग ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं। इसको 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ लॉन्च किया था। अब आज की डेट में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स है, तो बेसिकली फेसबुक मेटा प्लेटफॉर्म्स की प्रॉपर्टी है। शुरू में ये सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में सबके लिए ओपन हो गया। यूज़र्स फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं। लोग यहाँ पर फोटोज़, वीडियोज़, पोस्ट्स या फिर स्टोरीज़ को शेयर करते हैं। फेसबुक पर ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेजेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं, जहां सेम इंटरेस्ट वाले लोग जुड़ते हैं। इसका यूज़ कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट या फिर आज की डेट में लेटेस्ट कहूँ तो बिजनेस प्रमोशन के लिए भी किया जाता है। फेसबुक पर मोर देन 3 बिलियन यूज़र्स जो हैं वो मंथली एक्टिव होते हैं। मैं यहाँ पर उन नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो इनएक्टिव अकाउंट्स भी हैं, मैं उन अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ जो एक्टिव यूज़र्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 बिलियन यूज़र्स फेसबुक पर एक्टिव हैं हर मंथ। बढ़ते हैं आगे। सो ये आपके सामने एक लुक एंड फील है कि कैसा हमारा फेसबुक का होम पेज दिखता है। ये फेसबुक का जो लॉगिन पेज है, जहाँ पर आप फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू, या साइन अप कर सकते हैं अपनी कुछ बेसिक सेटिंग्स प्रोवाइड करके। आज फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में से एक है। मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे ये जो पेज है ये आप लोगों ने ज़रूर यूज़ किया होगा जब आपने फ़र्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं। बट अगर आपके मोबाइल में या आपके सिस्टम ऐप आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता होगा और इस पेज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी अगर आप एक नया अकाउंट लॉगिन करना चाहेंगे या एग्जिस्टिंग अकाउंट नया अकाउंट क्रिएट करना चाहेंगे या एग्जिस्टिंग अकाउंट को लॉगिन करना चाहेंगे, तो आपको ये पेज के थ्रू आगे जाना होगा और अपनी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। सो ये था हमारा थोड़ा सा फेसबुक के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है ट्विटर। ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग या फिर मैं कहूँ माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस है, जहां यूज़र छोटे छोटे मैसेजेस, जिसको हम कॉमन भाषा में ट्वीट्स कहते हैं, पोस्ट करते हैं और दूसरे लोगों के ट्वीट्स को पढ़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर भी लोग न्यूज़, आइडियाज़, ओपिनियंस या जो भी अपडेट्स शेयर करना चाहें उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हम ट्विटर कम्युनिटी की बात करें तो ट्विटर की कम्युनिटी में मेनली 2 तरह के लोगों से मिलकर बनती है। सबसे पहले पीपल यू फॉलो और दूसरे पीपल हु फॉलो यू।
तो जैसे कि नाम बता रहा है, पीपल यू फॉलो में वो लोग आएंगे जिनके ट्वीट्स आप देखते हैं, और पीपल हु फॉलो यू में वो लोग आएंगे जो आपके ट्वीट्स देखते हैं। तो बेसिकली ट्विटर के थ्रू हम इन दोनों में से किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग कर सकते हैं, रादर देन हम दोनों ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। कुछ लोगों को हम फॉलो करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, कुछ हमारे फ्रेंड्स, और कुछ ऐसा है जो हमें भी लोग फॉलो करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आप लोगों को अपना ट्विटर पे कैसे सर्च कर सकते हैं, यानी फाइंडिंग पीपल ऑन ट्विटर। तो ट्विटर पर आप लोगों को ढूंढने के लिए कुछ कॉमन तरीके हैं, जैसे कि आप नाम से सर्च कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाम आपको पता है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। आपको किसी की ईमेल आईडी अवेलेबल है तो ईमेल एड्रेस से भी अकाउंट को ढूंढा जा सकता है। और कुछ कीवर्ड्स, जैसे कि कोई कीवर्ड के थ्रू अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँगा, ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग शॉर्ट मैसेजेस के थ्रू दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एनीथिंग एनीबडी वांट टू ऐड टू दिस? आई एम स्टिल ओपन ऑन ट्विटर। अगर आपको ट्विटर पर कुछ ऐड करना है तो आप बता सकते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अब ट्वीट्स के टाइप क्या हैं, किस किस प्रकार के हमारे पास ट्वीट के टाइप्स होते हैं। तो पहला तो है सबसे बेसिक जनरल ट्वीट, एक पब्लिक ट्वीट। ये एक ऐसा पब्लिक ट्वीट होता है जो आपको फॉलो करने वाले सभी लोगों को दिखाई देता है। इसमें आप अपने थॉट्स या फिर कोई न्यूज़ है या फिर कोई अपडेट्स है, आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। सेकंड तरह का हमारा ट्वीट है रिप्लाईज के लिए, @replies। ये भी पब्लिक ट्वीट होता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन को रिप्लाई करने के लिए भेजा जाता है। इसमें उस पर्सन का यूज़र नेम आपको प्रोवाइड करना है जिसे आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं। और तीसरा है डायरेक्ट मैसेज। डायरेक्ट मैसेज जो है वो पब्लिक ट्वीट नहीं है, ये एक प्राइवेट मैसेज होता है जो सिर्फ उस पर्सन को दिखाई देता है जो आपको फॉलो करता है। ये पब्लिक नहीं है और पर्सनल बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये हमने बात की ट्विटर के बारे में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हमारे अगले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जो कि है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्क का एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम मेनली बिजनेस या फिर जॉब या प्रोफेशनल कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ लोग अपनी एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स को शेयर करके प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते हैं। अगर हम बात करें लिंक्डइन को यूज़ कैसे करते हैं, तो लिंक्डइन नेटवर्क उन लोगों के साथ बनाने के लिए यूज़ होता है जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं। लिंक्डइन पर आप अपने कुलीग्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स या कोई बिजनेस कॉन्टैक्ट है उससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन के द्वारा कर सकते हैं। इसमें आपके पास एक ऑनलाइन आइडेंटिटी बनती है और लिंक्डइन पर आप जो अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, इसमें आप अपनी एजुकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स, अपने अचीवमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। ये एक प्रकार का, मैं कहूँगा शॉर्ट में, ऑनलाइन रिज्यूम बनाने का भी काम करता है। तो क्योंकि आपने अपनी सारी डिटेल्स जो है वो अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड की हैं। अगर हम जॉब्स की बात करें तो लिंक्डइन पर कंपनीज जॉब ओपनिंग्स भी पोस्ट करती हैं और यूज़र यहाँ से जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकता है। अगर हम फाइंड पीपल करना चाहें, यानी किसी को ढूंढना चाहें, तो लिंक्डइन की हेल्प से आप प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट कंपनीज़ को या फिर रिक्रूटर्स को सर्च कर सकते हो और उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और रिकमेंडेशन की बात करें तो ये बहुत ही ज़रूरी फीचर है हमारे लिंक्डइन पर, यानी कि आप अपने कोलीग्स, मैनेजर्स, टीचर्स या जो भी आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उनसे रिकमेंडेशंस ले सकते हो और ये आपकी स्किल्स, वर्क क्वालिटी को प्रूव करने में हेल्प करता है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग कैरियर ग्रोथ, नेटवर्किंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कनेक्ट होते हैं। तो ये है मेरा एक कैसा इमेज है जिससे हमें लिंक्डइन का स्क्रीनशॉट है, यानी कि जहाँ पर हमारे पास लिंक्डइन के अकाउंट क्रिएट करना है, एक ऐसा विंडो ओपन होता है जिसमें आप अपनी बेसिक सेटिंग्स दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहें तो फेसबुक के थ्रू भी आप अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया सर्विस लिंक्डइन। उसके बाद हम आते हैं इंस्टाग्राम की ओर। जैसे कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने, प्रमीत जी ने या फिर काफ़ी लोगों ने और भी इंस्टाग्राम की बात भी की थी। तो इंस्टाग्राम क्या है? व्हाट इज़ इंस्टाग्राम?
एनीबडी कैन टेल मी इन वन लाइन व्हाट इज़ इंस्टाग्राम? मुझे उम्मीद है हम सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सबका यहाँ पर मैंने नहीं लिया है बिकॉज हमने सिर्फ हमारे सिलेबस में जो मेंशन्ड एप्लीकेशंस या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, सिर्फ उसको ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इंस्टाग्राम के बारे में आप मुझे एक लाइन में बता सकते हैं कि वाई डू यू यूज़ इंस्टाग्राम? चलिए, तो जब तक आप लोग मुझे बता रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी इंस्टाग्राम की इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम एक ऑनलाइन फ़ोटो या वीडियो शेयरिंग के लिए सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस, मोमेंट्स को फोटोज़ और वीडियोस के थ्रू शेयर कर सकते हो। यूज़र्स इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे लोगों को फॉलो कर सकते हैं और उनकी पोस्ट देख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो किसी और की पोस्ट को लाइक, कमेंट कर सकते हैं या फिर स्टोरीज और रील जैसे फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहें, श्रुति जी ने एक वर्ड में ही आंसर दिया है हमें, फॉलो। थोड़ा सा मैं कह रहा था कि आप लोग एक लाइन में 3-4 वर्ड्स में शॉर्ट में बता सकते हैं, तो वो शॉर्ट में मैं आपके लिए कर देता हूँ। इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू अपनी डेली लाइफ और एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये थे मेरे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग की। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, किस तरह की फैसिलिटी हमारे डिफरेंट इंस्टेंट मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमने अभी डिस्कस करी, उन सब में भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऑप्शन अवेलेबल थी। चाहे वो फेसबुक था, चाहे वो इंस्टाग्राम था, चाहे वो लिंक्डइन था, इन सब पर हम इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टेंट मैसेजेस जो है ये प्रोवाइड करने वाले हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स और भी हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। ये यूज़र्स को इंस्टेंट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले है इंस्टेंट मैसेजेस, यानी यूज़र को तुरंत टेक्स्ट मैसेज भेजना और रिसीव करना है वो पॉसिबल है। दूसरा है चैट, आप रियल टाइम में कन्वर्स कर सकते हैं, लोगों के साथ रियल टाइम में बात कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे वो ग्रुप में हो। तीसरा है अगर आपको वेब लिंक शेयर करना है, अगर आपको कोई लिंक शेयर करना है तो वो भी आप यूज़र्स के साथ लिंक शेयर कर सकते हो, ताकि दूसरे लोग जो हैं उनको वो लिंक ढूंढना ना पड़े और डायरेक्टली वो उस लिंक पर जाकर जो भी इन्फॉर्मेशन आप उन्हें देना चाहते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, या फिर कोई भी पर्सनल चीज़ आप उनसे शेयर करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप उसका लिंक जो है वो इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वीडियोस की। तो वीडियो सेंड और रिसीव करने के लिए भी इंस्टेंट मैसेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोटोज़ एंड इमेजेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साउंड की बात करें तो यूज़र ऑडियो फाइल्स या फिर वॉइस मैसेज भेजना चाहते हों तो वो भी इंस्टेंट मैसेजेस में आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। उसके बाद अगर आपको टॉक करना है, यानी जैसे कि वॉइस कॉलिंग करनी है, तो वो भी हमारे इंस्टेंट मैसेजेस सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं डायरेक्टली बात करने की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं। और आखिरी में बात करते हैं स्ट्रीमिंग कंटेंट्स की, यानी यूज़र्स को लाइव वीडियो या स्ट्रीमिंग मीडिया देखकर शेयर करना है तो भी इंस्टेंट मैसेजेस के द्वारा किया जा सकता है। सो इंस्टेंट मैसेजेस सभी लोग यूज़ करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे कॉमन इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन की ओर, जो कि है व्हाट्सएप। आजकल के टाइम पर कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। व्हाट्सएप जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, जो कि 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स को सपोर्ट करता है। हर टाइम पर हमारे पास इतने मैसेजेस जो हैं, 1 बिलियन से ज़्यादा हम उसको माइलस्टोन को अचीव कर चुके हैं। व्हाट्सएप यूज़र्स बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली बढ़ रहे हैं। और व्हाट्सएप जो है वो हमें 3 मई 2009 को हिट किया था, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। और अगर हम ओनरशिप की बात करें तो इसे 2014 में फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था, जो आज की डेट में खुद मेटा प्लेटफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो मेटा प्लेटफॉर्म्स का ही व्हाट्सएप भी पार्ट है। अगर हम यूजेज की बात करें तो व्हाट्सएप से लोगों को मैसेजेस, फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स और वॉइस कॉल
करना की सुविधा प्राप्त होती है। बेसिकली आजकल के टाइम पर हमारा सबसे ज़रूरी एप्लीकेशन बन चुका है, बिकॉज हम जितना भी इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर फॉर्मल जो कन्वर्सेशन है, ऑफिशियल कन्वर्सेशन है, वो सब जो है आजकल व्हाट्सएप पर ही हो रही है। तो बेसिकली अगर हम व्हाट्सएप को चाहें तो सभी लोग शायद जानते ही होंगे, आप मोबाइल के थ्रू एक्सेस करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप को आप वेब यानी इंटरनेट के थ्रू अपने पीसी, अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप को कंप्यूटर या लैपटॉप पर वेब ब्राउज़र के थ्रू आप एक्सेस करते हैं, इसीलिए आप उसे ओपन करने के लिए जो वेबसाइट यूज़ करते हैं वो यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया है, विच इज़ www.web.whatsapp.com। तो ये हमारा व्हाट्सएप वेब को एक्सेस करने का तरीका है। जब भी आप इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आपको एक QR कोड प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और व्हाट्सएप को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी चैट्स को एक्सेस करना चाहें, रीड करना चाहें या सेंड करना चाहें, कर सकते हैं। तो ये है मेरा बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्च डेट, ओनर, ऐसी कुछ चीज़ें व्हाट्सएप के बारे में पूछी जा सकती हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले हमारे इंस्टेंट मैसेजर की ओर, जो कि है फेसबुक। फेसबुक के पास भी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। फेसबुक मैसेंजर एक मैसेजिंग ऐप है जिससे यूज़र्स टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोटोज़ और वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। ये फेसबुक से ही कनेक्टेड होता है और इससे चैट, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल भी की जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है सभी लोग इस बारे में जानते हैं। तो कोई भी हमारी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होगी उसमें यही सब सर्विसेज होंगे, और उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। लोगो जो है वो राइट हैंड साइड पर अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, जो बात करता है टेलीग्राम के बारे में। क्या आप लोग टेलीग्राम को यूज़ करते हैं? अगर आप लोग टेलीग्राम को यूज़ करते हैं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि टेलीग्राम को आप क्यों यूज़ करते हैं। कुमैल जी, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा टेक्निकली हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं। सो टेलीग्राम के बारे में आप मुझे इनपुट दें थोड़ा सा कि आप टेलीग्राम को क्यों यूज़ करते हैं। आप लोग अगर टेलीग्राम को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग टेलीग्राम को यूज़ करते ही होंगे। एनीबडी यू कैन टेल मी व्हाई डू वी यूज़ टेलीग्राम? टेलीग्राम सर्विसेज का क्या फ़ायदा है, क्यों यूज़ करते हैं? ओके, टेलीग्राम आप यूज़ नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, बट काफ़ी मेरे व्यूअर्स, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, वी हैव ह्यूज नंबर्स। सो अगर आप लोग में से मुझे रिप्लाई करें कि टेलीग्राम क्यों यूज़ किया जाता है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू ऑल्सो। अदरवाइज़ मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने ही वाला हूँ कुछ टाइम में। टेलीग्राम प्लीज़, एनीबडी? ओके, यू आर नॉट यूजिंग, बट काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे। कुमेल जी, चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम से। आंसर्स हमें साथ साथ आते ही रहते हैं, जब जब मैं बोल रहा होता हूँ साथ साथ मुझे चैट में मैसेजेस मिलते रहते हैं, तो मैं आपकी चैट विंडो को भी पढ़ता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो टेलीग्राम की बात करते हैं। टेलीग्राम क्या है? शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, अजय जी, वेरी गुड। तो बेसिकली टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम भी एक क्लाउड बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी के लिए एक सर्विस है। इसको रशियन एंटरप्रेन्योर पावेल और निकोलाई ने डेवलप किया था। टेलीग्राम की हेल्प से यूज़र्स जो है वो मैसेजेस, फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स, इन सब चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और वॉइस कॉल्स भी कर सकते हैं। इसमें ग्रुप्स और चैनल्स का फ़ीचर होता है। अब ये ग्रुप्स और चैनल्स का फ़ीचर क्यों है? ये ग्रुप्स और चैनल के फ़ीचर से बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम को कंप्यूटर पे भी यूज़ किया जा सकता है, विंडोज़ एप्लीकेशन है उसकी, आपके सामने यहाँ पर एक लिंक हमने यहाँ पर पेस्ट किया है, विच इज़ desktop.telegram.org। तो बेसिकली डेस्कटॉप पर टेलीग्राम यूज़ करने के लिए हम इस वेबसाइट का रेफ़र करते हैं, और अगर आपको वेब वर्जन चाहिए यानी ब्राउज़र पर यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास उसका भी लिंक है, विच इज़ web.telegram.org। तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम एक फास्ट और सिक्योर मैसेजिंग ऐप है जिससे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो मुझे उम्मीद है आप लोग को टेलीग्राम के बारे में समझ में आ गया होगा। श्रुति जी ने भी कंफर्म किया है कि वो टेलीग्राम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा टेलीग्राम।
उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि बात करता है ब्लॉग्स के बारे में। नाउ ब्लॉग क्या है? एनीबडी, व्हाट इज अ ब्लॉग? फटाफट से कोशिश किया करो साथ साथ रिप्लाई करने की। आप लोगों के रिप्लाईज मुझे मिलते रहे हैं, साथ साथ मिल रहे हैं। चलिए, तो ब्लॉग्स की बात करते हैं। ब्लॉग्स क्या है? ब्लॉग एक टाइप की वेबसाइट होती है जिससे रेगुलरली न्यू कंटेंट या पोस्ट से अपडेट किया जाता है। लॉग्स जो हैं, लोग जो हैं वो ब्लॉग पर अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंसेस या जो भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं वो ब्लॉग के हेल्प से कर सकते हैं। ब्लॉग को हम एक ऑनलाइन जर्नल या इंफॉर्मेशन वेबसाइट की तरह कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिखाई देती हैं, यानी सबसे लेटेस्ट पोस्ट को सबसे ऊपर और पुरानी पोस्ट को नीचे की ओर रखा जाता है। तो बेसिकली ये था मेरा एक ब्लॉग का कंसेप्ट। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि कहता है कि वाई डू पीपल राइट ब्लॉग्स? पीपल क्यों ब्लॉग्स का इस्तेमाल करते हैं? तो लोग ब्लॉग लिखने में अपने आइडियाज़ को, अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ब्लॉग लिखने के कुछ कॉमन रीजंस हैं। सबसे पहला, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपर्टीज़, अपने जो भी आपके पास चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसको शेयर करना है, उसके लिए आप ब्लॉग लिख सकते हैं। या फिर किसी इम्पॉर्टेंट इशू या टॉपिक पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो ब्लॉग उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है, जिससे आप अपनी बात को आगे किसी भी रेलेवेंट टॉपिक पर, किसी भी ऐसे टॉपिक पर जिस के बारे में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या आपको कुछ से है, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपनी हॉबीज़ या पैशंस को में भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए आप ब्लॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी का पार्ट बनने या नए लोगों से कनेक्ट करने के लिए भी हम ब्लॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स को अगर हम अपनी लाइफ अपडेट देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ब्लॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है, कुछ लोग ब्लॉगिंग पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो एडवर्टीज़मेंट लगाकर प्रोडक्ट्स को सेल करके या अपने ब्लॉग पोस्ट पर, अपने बुक पर किसी भी तरह का आर्टिकल पब्लिश करके इनकम अर्न कर सकते हैं। ज़्यादातर एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू इनकम क्रिएट की जा सकती है। तो वो लोग जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिव्यू प्रोवाइड करते हैं, या फिर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसका जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट भी हो जाता है और उन्हें इनकम भी मिल जाती है। तो ये तो था हमारा ब्लॉग का कंसेप्ट। अजय जी ने बिल्कुल सही कहा, ब्लॉग जो है वो स्पेस है जहाँ पर हम कुछ दे सकते हैं। और हम उसके बाद हम आते हैं नेटिकेट्स की ओर। अब ये नेटिकेट्स क्या है? नेटिकेट्स आर रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। जैसे कि आपको कैसे इंटरनेट पर क्लियर और रिस्पेक्टफुली कैसे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, किस तरह से आपको पोलाइट एटीट्यूड रखना चाहिए, ये सब चीज़ें नेटिकेट्स होती हैं। अगर हम पुअर नेटिकेट्स की बात करें तो जैसे कि आपकी पुअर ग्रामर आप यूज़ कर रहे हैं या स्पेलिंग एरर्स आप यूज़ कर रहे हैं, गलत ग्रामर या स्पेलिंग को यूज़ करना भी आपका पुअर नेटिकेट की एग्जांपल है। और हम अगला हमारा पुअर नेटिकेट है जंक ईमेल्स भेजना, यानी बिना ज़रूरत के अनवांटेड ईमेल्स भेजना, या फिर हार्श लैंग्वेज यूज़ करना विच इज़ रूड या इंसल्टिंग, तो उसको हम पुअर नेटिकेट्स में काउंट कर सकते हैं। और अगर हम गुड नेटिकेट्स की बात करें, यानी हमें क्या करना चाहिए, तो वी शुड बी कंसाइज, वी शुड यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो कि शॉर्ट हो, क्लियर हो, पोलाइट हो और सामने वाले तक ईजिली मेरा मैसेज पहुंचा सके। किसी भी प्रकार का स्पैम भेजना या ऐसी कोई सब्जेक्ट लाइन का यूज़ करना जिससे ईमेल का प्रॉपर मीनिंग क्लियर ना हो, उसे हम पुअर नेटिकेट्स कहेंगे। तो उस तरह का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम गुड नेटिकेट्स ही हमें यूज़ करने चाहिए। तो ये था मेरा अगला टॉपिक सोशल नेटवर्किंग के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा वेरियस सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि थे हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। फिर हमने इंस्टेंट मैसेजेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा और ब्लॉग्स वगैरह के बारे में, और फाइनली हमने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा जिसे हम कह सकते हैं कुछ गुड रूल्स जो हमें इंटरनेट पर फॉलो करने चाहिए।
कुमैल जी, ब्लॉग अलाउज कमेंट्स कनेक्टिंग रीडर विद राइटर, बिल्कुल सही कहा आपने। ब्लॉग्स का ये एक यूज़ है जिससे कि आप रीडर के साथ डायरेक्टली राइटर कनेक्ट कर सकता है। तो ये था मेरा सेकंड टॉपिक। आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारे ई गवर्नेंस टॉपिक के साथ, थोड़े से MCQs और फिर नेक्स्ट यूनिट की ओर। सो बिल्कुल ब्लॉग एंड वीलॉग्स में डिफरेंस है कुमैल जी। वीलॉग बेसिकली वीडियोस के थ्रू आप क्रिएट करते हैं और ब्लॉग्स में नॉर्मली टेक्स्ट बेस ही रहता है, बिकॉज आप अपने आइडियाज़ जो है वहाँ पर लिख कर शेयर करते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।